नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर में स्वच्छता उत्सव का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जनप्रतिनिधियों व आम जन संघ लिया स्वच्छता और जन कल्याण का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। केंद्र सरकार की नीतियों और रोजगार वादों पर उठाए गंभीर सवाल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की रणनीति और पुनर्वास योजनाओं का असर। 12 नक्सली ने आत्मसमर्पण कर लौटे समाज की मुख्य धारा में। जीपीएम पुलिस की बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में सक्रिय गिरोह का नेटवर्क उजागर। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ बिलासपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में देवकीनंदन दीक्षित सभागार में सोमवार को स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम जन शामिल हुए। स्वच्छता उत्सव में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण सभागार में दिखाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर प्रधानमंत्री का संदेश सुने। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर देशवासियों का आह्वान किया। भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, देवताओं के शिल्पी का भगवान विश्वकर्मा की जयंती, और बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के निर्माता, नव निर्माता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। आज पूरे देश भर में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को मना रहे हैं। आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़े। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, शतायु हों, आने वाले 100 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी काम करें, ऐसे हमारी भगवान। देवकीनंदन दीक्षित सभागार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने वाले स्टॉल लगाए गए थे। वहीं आम जन को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने लाभ लिया। पीएम स्वनिधि योजना जो हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, तो पीएम स्वनिधि योजना पहले से भी चालू थी, लेकिन अब उसका नया गाइडलाइन का स्वरूप आया है। उसके तहत पहले 10,000 किसी हितग्राही को मिलता था। इसके बाद जब वो पूरा चुकता कर देता था तो 20,000, इसके बाद 50,000 मिलता था। अब 10,000 के स्थान में 15,000 और 20,000 के स्थान में 25,000 और 50,000, इस प्रकार अभी देने का नियम आया है। उसको हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। और इसमें क्या है, जब नियमित भुगतान करेगा कोई हितग्राही तो उसको 7% सब्सिडी मिलती है उसको। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राहियों को केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने चेक वितरण किया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और उन्हें साड़ी प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। और ये हमारी मातृ शक्ति के लिए एक अच्छा संदेश है कि यहाँ पर आकर हमारे महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच का आयोजन होना है 2 तारीख तक। और शहरी विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के और जमीन उनका मकान के तहत उनको निःशुल्क मकान वितरण होना है। स्वच्छता अभियान चला है, सुबह से एक पेड़ माँ के नाम वो कार्यक्रम चला है। पहले तो मैं आज अपने पूरे बिलासपुर जिला, पूरे छत्तीसगढ़ जिला की तरफ से अपने माननीय यशस्वी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें सबकी तरफ से बधाई देना चाहती हूं और उनके वो हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रहें। और ऐसी कामना करती हूं कि उनके नेतृत्व में जो आज देश तरक्की कर रहा है, तो ऐसे ही सदा दिन हमारा देश तरक्की करते रहे, आत्मनिर्भर बनता रहे। और जैसे कि आज सुबह से बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, शक्ति बूथ स्तर पर, और जिले में भी और प्रदेश में भी बहुत ऐसे कार्यक्रम हैं। जैसे सबसे
प्रमुख कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान। लोग घरों मतलब मंदिरों में, मुक्तिधाम में और ऐसे मतलब अपने अपने हॉस्पिटल में सब जगह सफाई अभियान चला रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम बिलासपुर जिले का जिले अस्पताल में हुआ, जहां पे लोग बढ़ चढ़ की संख्या में भाग ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और ये दूसरा कार्यक्रम देवकीनंदन सभागार में हम यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बिलासपुर में रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सिम्स अस्पताल में अगले 30 दिनों तक विभिन्न स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सामूहिक जिम्मेदारी है और युवाओं की भागीदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने स्टॉलों का अवलोकन कर स्व सहायता समूह की महिलाओं से आजीविका और कचरा प्रबंधन समिति संबंधी कार्यों की जानकारी ली। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक गण और महापौर मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज यहाँ पर शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी उस विभाग के मंत्री हैं, उनके विभाग के द्वारा यहाँ पर आवास स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 26 बच्चों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान किए हैं। 11,000 पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जिनका शहरी आवास योजना पूर्ण हो चुका है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं। स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किए हैं। तो समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हमारा प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत आगे रहा। इसके लिए मैं हमारे शहरी विकास मंत्री डिप्टी सीएम, उनके पूरे विभाग और प्रदेश भर की स्वच्छता दीदी, सफाई कर्मी सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में नगरीय प्रशासन विभाग के स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अंगीकार 2025 अभियान और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 की राज्य स्तरीय शुरुआत की। इस दौरान 11,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया गया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सुपर लीग के टूल किट का विमोचन कर उपस्थित जनों को स्वच्छता ही शपथ दिलाई। उन्होंने आवास योजना के हितग्राहियों को भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र और पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को चेक वितरित किए। साथ ही नगर निगम के दिवंगत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अब आदत बन चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और 100 स्वच्छतम शहरों में से 58 शहर अकेले प्रदेश के हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह सफलता स्वच्छता दीदियों, सफाई कर्मियों और नागरिकों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने का प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और हितग्राही उपस्थित थे। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस ने अभियानों की रूपरेखा रखी और विभागीय अधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता में सहयोग दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े तथा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को संसार का प्रथम वास्तुकार एवं सृजन निर्माण का देवता बताते हुए नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रम की सार्थकता
और सृजन भी भावना को समाज में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भगवान विश्वकर्मा को जाता है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती का अवसर हम सभी को समर्पण और ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रमवीर ही प्रदेश की प्रगति और निर्माण के वास्तविक आधार स्तंभ है। मजदूर, कारीगर और शिल्पकार अपनी मेहनत और कौशल से समाज और राज्य को मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विश्वकर्मा जयंती पर लिया गया संकल्प प्रदेश को विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। आज विश्वकर्मा जयंती है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। उनको भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और दीर्घायु हों और निरंतर हम लोग का नेतृत्व करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जहां एक और पूरे प्रदेश में उनकी मन की बात से जुड़ी भावनात्मक पहलुओं को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर शहर में युवा कांग्रेस ने इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर केंद्र सरकार की नीतियों और वादों पर सवालिया निशाना खड़ा कर दिया। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2014 में सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब भाजपा की सरकार को केंद्र में 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वादे के मुताबिक 22 करोड़ रोजगार सृजित हो जाने चाहिए थे, जो कि आज तक नहीं हुए। उनका आरोप है कि बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही है, लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है और केवल प्रचार और जुमलों में उलझी हुई है। कांग्रेस ने इसे युवाओं के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है और आज का युवा बेरोजगारी के बोझ तले दबा हुआ है। इस प्रतीकात्मक विरोध के माध्यम से युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर देश का युवा कब तक इंतजार करता रहेगा। जो सरकार है वो 2 करोड़ नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी और आज 11 साल हो गया है। 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, मगर यहाँ पे रोजगार के नाम पे युवाओं को केवल ठग जग और कुछ भी नहीं मिल रहा है। चाहे अग्निवीर के माध्यम से होगा, आप देखेंगे कि पहले जो सेनाओं में जो भर्ती होती थी वो लोग लगभग 30 साल, 32 साल, 35 साल कुछ वहाँ पे अपना सेवा देते थे भारत देश को, लेकिन आज अग्निवीर के माध्यम से उनको 4 साल में उनको रिटायर कर दिया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो युवाओं के लिए पूरा जुमले की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो अभी हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने बताया कि वोट चोरी करके वो सरकार पे बैठे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो पूरे युवाओं के लिए बिल्कुल भी कोई काम नहीं करी है। एकत्रित होकर हम लोग आज मोदी जी के जन्मदिन मनाने के लिए निकले हुए हैं, जो कि मोदी जी के जन्मदिन हम लोग युवा बेरोजगार दिवस के रूप से मनाते हैं। हम लोग आज हम लोग को लगभग 11 साल हो गया रोजगार मांगते हुए। मोदी जी की थोड़ी भी शर्म होती तो अभी तक रोजगार मिल जाता। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे बोले थे, आज 11 वर्ष हो गया है, लगभग 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था। आज उसी की मांग को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और हम लोग हमेशा निरंतर करते हैं जब तक युवाओं को रोजगार न मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत रायगढ़ जिले से कर दी है। यह अभियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे देश में चलाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इसे राज्य भर में विस्तार देने के लिए 9 सितंबर को बिलासपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके बाद 16 सितंबर से रायगढ़ से हस्ताक्षर अभियान के विधिवत शुरुआत की गई, जिसके तहत कांग्रेस की रैली बुधवार को बिलासपुर जिले के बेलतरा, रतनपुर, तखतपुर होते हुए मुंगेली पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली का स्वागत किया। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 16 सितंबर से कांग्रेस ने प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। रायगढ़ में इस अभियान की शुरुआत के दौरान कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्थानीय जनता के भारी समर्थन के बाद रैली को रायगढ़ से रवाना किया गया, जो अब विभिन्न जिलों से होते हुए रायपुर पहुंचेगी। रैली बुधवार को कटघोरा से शुरू होकर बेलतरा पहुंची, जहां आम सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला हो रहा है वह बेहद चिंता का विषय है। विपक्ष एकजुट है और वोट चोरी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह सिर्फ कांग्रेस का अभियान नहीं बल्कि देश के हर जागरूक नागरिक की लड़ाई है।
देवेंद्र यादव जी चुनाव लड़े लोकसभा का, आपने उनको बहुत मजबूती से ताकत दी। अब हार जीत अलग विषय है, लेकिन उम्मीदवार, कार्यकर्ता, नेता एकजुट रहे परिवार की तरह, ये सबसे बड़ी हमारी ताकत है। आने वाले जो चुनाव होंगे 28 में, अब भारी बहुमत के साथ आप विधानसभा, लोकसभा दोनों में हमें जिताएं। लेकिन तब तक हमें हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर वोट के अधिकार से कोई वंचित ना रहे, ये मुहिम जो है इसे मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही राहुल गांधी जी ने कहा, यही खड़गे जी ने कहा है। एक बार पुनः मैं अटल जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। इसके बाद रैली रतनपुर पहुंची, जहां कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी पायलट का भव्य स्वागत किया। काफिला इसके बाद तखतपुर, मुंगेली, बेमेतरा और राजनांदगांव होते हुए आगे बढ़ेगा। अंतिम चरण में यह रैली दुर्ग के रास्ते राजधानी रायपुर पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। अभियान के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन से हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 2028 में प्रदेश सहित केंद्र में भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। रतनपुर से यूनुस मेनन, बेलतरा से वासित अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड गुम्मर न्यूज। बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी और बार बार हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को खोरपा बिजली कार्यालय के पास जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य लोकमणि कोसले ने किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। लोकमणि कोसले ने कहा कि क्षेत्र में दिन भर में 10 से 12 बार अकारण बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनता, किसान, दुकानदार और छात्र सभी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बिजली बिलों में भी भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नियमित बिजली आपूर्ति न होने से पीने के पानी, सिंचाई और बच्चों की पढ़ाई तक बाधित हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धनेन भैया जिंदाबाद, धनेन भैया जिंदाबाद। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक कार्यों में सहभागिता निभाई। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बिल्हा अटल उद्यान में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर बिल्हा नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वच्छता अभियान में सम्मिलित होकर सफाई कार्य किया तथा स्वच्छता की शपथ भी ली। स्वच्छ भारत का संकल्प तभी सार्थक होगा जब हम सभी मिलकर उसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर वातावरण का निर्माण करेंगे। क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, लिहाजा इस दिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में विधायक के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि स्वच्छता के इस पुनीत कार्य को हम सब मिलकर घर घर एवं जन जन तक पहुंचाएंगे। अपने घर गली। नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छ गणेश उत्सव पंडाल प्रतियोगिता के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस प्रतियोगिता में मां महामाया गणेश उत्सव समिति सरकंडा ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान भारतीय नगर की एकता गणेश उत्सव समिति को मिला। एकता गणेश उत्सव के समिति बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पुरस्कार समझ में शामिल हुए और अगली बार दूसरे से पहले स्थान पर आने की बात कही, जबकि तीसरे स्थान पर क्रमांक 7 का पंडाल चुना गया। नगर निगम की स्वच्छता टीम ने शहर के विभिन्न पंडालों का निरीक्षण कर साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया। इन्हीं आधारों पर विजेताओं का चयन किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन देवकीनंदन दीक्षित सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना
और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। निगम प्रशासन का मानना है कि प्रतियोगिताओं से आयोजक समितियों और आमजन दोनों में साफ सफाई के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दशकों पुराने पेड़ काटे जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि काम रुका पड़ा है, लेकिन पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया। करीब 6 महीने पहले धूमधाम से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट फिलहाल अधर में है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब निर्माण आगे नहीं बढ़ा तो फिर पेड़ों की कटाई क्यों की गई। मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने कहा कि रेलवे हमेशा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाता है और हर प्रोजेक्ट में पेड़ काटने के साथ वैकल्पिक पौधे लगाने का प्रावधान होता है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि रेलवे जल्द काम आगे बढ़ाए और पर्यावरण संतुलन के लिए समय पर वृक्षारोपण सुनिश्चित करे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।